क्या आप जानते हैं कि जो हमारी नोजल स्टैंड आउट हाइट है वो हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्या बेसिस रहता है? नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हमारी नोजल स्टैंड आउट हाइट है वो कितनी होती है? हमें जो क्लियर गैप है वो कितना रखना पड़ता है? यदि हमारी पाइप पर इंसुलेशन थिकनेस है तो हमें जो हमारी नोजल स्टैंड आउट हाइट है वो कैसे निकालनी होती है? यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसके बारे में आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो कि हमें नोजल स्टैंड आउट हाइट अगर निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नोजल्स की जो स्टैंड आउट में क्लियर गैप हमें चाहिए होता है। ये क्लियर गैप का मतलब है कि जो हमारे टॉप ऑफ ओडी है, पाइप का ओडी, उधर से हमारे जो नोजल स्टैंड आउट के ऊपर फ्लाइन लगा रखा है उसके बॉटम से और हमारे जो पाइप का टॉप है वहां तक के बीच का गैप जो है उसको हम क्लियर गैप बोलते हैं। अभी ये हमारा एक पाइप है जिसके ऊपर हमने दिखा रखा है कि नोजल स्टैंड आउट हमारा लग रखा है। ये नोजल स्टैंड आउट अगर मैं यहाँ से 100 mm पकड़ के चलूं, मिनिमम जो हम कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो उसमें जो फ्लाइंग थिकनेस है ये सपोज करो हमने ये पकड़ लिया, किसी में 22 mm रहेगा, किसी में 25 mm रहेगा, कुछ भी जो भी रहेगा, तो हमारे पास 75 mm क्लियर गैप। इस केस में अगर हम 25 पकड़ के चलते हैं तो 75 mm हमारे पास क्लियर गैप आ जाता है। अगर हम 75 mm की बात करें तो हमारे लिए कोई भी बोल्टिंग जो है वो यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो नोजल स्टैंड आउट हाइट है उसके लिए हमें ये देख के करना पड़ता है कि हमारे पास क्लियर गैप जो है वो सफिशिएंट क्लियर गैप रहे। सफिशिएंट में आप देख सकते हैं, जो वैसे अगर हम बात करें नोजल स्टैंड आउट हाइट की तो जो स्टैंडर्ड हाइट्स रहती हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब 150 mm रहती है, 200 mm रहती है, 250 mm रहती है, या हम और जो हमारी आगे देखेंगे कि जो हमारी इंसुलेशन थिकनेस कितनी है उसके हिसाब से हम फिर देख लेते हैं कि क्लियर गैप जो है वो 75 mm या 100 mm हमारे पास रहे या उससे ज्यादा रहे, ताकि हमारे पास बोल्ट जो करना है और जो बोल्ट लूज करना है उसके लिए सफिशिएंट स्पेस है। अभी ये जो हम कह रहे हैं कि 100 mm स्पेस है हमारे पास या 150 mm स्पेस है, ये तब तक तो ठीक है जब तक हमारे पास ये इंसुलेशन की जो नहीं कर रखी है, पाइप को इंसुलेट नहीं कर रखा है। लेकिन अगर हमने पाइप को इंसुलेट कर रखा है तब हमारे लिए ये ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, ज्यादा मतलब जरूरी हो जाता है कि जो हम क्लियर गैप है वो देख सकें। सपोज करो हमारे पास जो नोजल स्टैंड आउट हाइट है इस केस में वो हमारी है 150। अगर 150 है, मैं ये कहता हूं कि जो हमारी इंसुलेशन थिकनेस है अगर तो ये लेस देन और इक्वल टू 50 है, फिर तो हमारे पास जो क्लियर गैप है वो, अगर ये कंसिडर करके चलेंगे ये 25 है, ये हमारा हो गया 50 ये टोटल हमारा है 150 तो अगर हम देखेंगे तो 150 में से 75 चले गए तो 75 हमारे पास क्लियर गैप है। तो हम इस जो नोजल स्टैंड आउट के साथ में चल सकते। लेकिन अगर हमारे पास ये सपोज करो जो इंसुलेशन थिकनेस है वो है 80 mm, तो अगर मैं यहाँ पे इंसुलेशन थिकनेस 50 की जगह
80 पकड़ के चलता हूं तो हमारा जो अभी 80 हो गया ये, और 25 हो गए, 105 ही हो गए। अभी हमारे पास गैप कितना बचा है? 75 नहीं बचा है। अब हमारे पास 45 गैप बचा है, जो हमारे पास सुटेबल नहीं रहेगा। तो हमें इसमें जो लेंथ है, नोजल स्टैंड आउट लेंथ है, जो या नोजल स्टैंड आउट जो हाइट है, वो 150 से बढ़ाकर 200 रखनी पड़ेगी, अगर हमारा इस तरह से। अभी सपोज करो हमारा, अगर हमारा नोजल स्टैंड आउट हाइट जो है, अगर हमारी इंसुलेशन थिकनेस है ये यहाँ पे, ये सपोज करो ये हमारी 120 mm, तो हमारा इंसुलेशन थिकनेस हो गई 120 mm। गैप हम कह रहे हैं हमें 100 mm या 70-80 mm, 75 mm, 80 mm पकड़ना चाहिए। मैं 100 mm पकड़ के चलता हूँ। 100 mm ये हो गया, प्लस 25 mm हमारा, या जो भी फ्लैंज का हमारा थिकनेस है, फ्लैंज थिकनेस हमने पकड़ के चल ली। तो 120 प्लस 100 प्लस 25, तो हमारी जो नोजल स्टैंड आउट हाइट है वो 220 और 245, मतलब हमें 250 इस केस में पकड़ के चलना चाहिए। तो ये हमारा तरीका है कि किस तरह से हम नोजल स्टैंड आउट की जो हाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम ये नोजल स्टैंड आउट हाइट, जब हम इंसुलेशन थिकनेस के साथ में कैलकुलेट करते हैं, तो वो किस तरह से की जा सकती है। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ भी आया होगा, आपको इजी लगा है, आपको ऐसा लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके जो अंडर काम करने वाले नए इंजीनियर्स हैं या नए टेक्नीशियंस हैं उनको भी आनी चाहिए। तो उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरा ये मानना है कि जितना आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको नॉलेज देंगे, वो आपके लिए एक एसेट बनेंगे। आपका जो वर्कलोड है वो कम करने में आपकी मदद करें। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं, जो नए टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।